नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास के इस पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो शुक्ल जी ने महादेवी वर्मा जी के बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं, क्या क्या कथन लिखा है, इन सभी विस्तार से विषय वस्तुओं को हम पढ़ेंगे। और साथ साथ महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं, उनकी काव्यगत प्रवृत्तियां और उनकी रचना पद्धति, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज का जो ये वीडियो है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, क्योंकि शुक्ल जी ने छायावाद के अंतर्गत महादेवी वर्मा को ही अंतिम रूप में लिख करके अपनी पुस्तक को समाप्त किया है। तो आज इस कक्षा को हम विस्तार से चलते हैं, देखेंगे। इससे पहले दो चार बातें बहुत बताना ज़रूरी है कि महादेवी वर्मा जी जो हैं वो छायावाद के उस मूर्धन्य कवित्रियों में एक है, जिन्होंने कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की उन कवित्रियों में एक है जिन्होंने छायावाद में अपने आप को रहस्यात्मकता और चित्रमयी जो काव्य भाषा है उसके रूप में व्यवस्थापित किया। और इस स्थापना के पीछे उनकी जो रहस्यवादी भावना है वो उनकी प्रियतम जो है, उनके विरह जो है, उनके प्रति प्रियतम के प्रति जो उनका विरह अगाध प्रेम जो है उसके प्रति वो पूरा व्यक्त करती हैं। ये जो विरह वेदना है महादेवी वर्मा जी की, ये कहते हैं कि प्रसाद जी हो चाहे पंत जी हो, सबके काव्य की अलग अलग पद्धति है, लेकिन जो रहस्यात्मकता की भावना उस प्रियतम को लेकर के और उसके लिए जो तड़पन और जो वेदना महादेवी वर्मा जी के काव्य में हमें देखने को मिलता है, उस अज्ञात प्रियतम के बारे में, वो हमें कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता है। जब हम शुक्ल जी की पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण कथनों को भी हम उसमें देखेंगे। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी बात की जाए महादेवी वर्मा जी की और उनके काव्य की, तो ये जो रहस्यात्मकता और चित्रमयी जो भाषा, ये जो छायावाद की काव्यगत विशेषता है, इसमें रहस्यात्मकता की बात करें तो सबसे ज़्यादा रहस्य हमें महादेवी वर्मा जी के काव्यों में, उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और ये रहस्य किसके लिए? अपने उस अज्ञात प्रियतम के लिए। विरह वेदना से पूरी तरीके से अपने आप को कह सकते हैं संपृक्त कर महादेवी वर्मा जी ने विरह को मिलन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। कहती है कि मिलन में तो वो सुख प्राप्त हो जाता है, तो उस प्यार में थोड़ी कमी भी पड़ जाती है, लेकिन ये जो विरह है, इसमें जब प्रियतम के पास जाने या प्रियतम से मिलने का जो विरह है, इसमें प्रेम का वो जो रहस्य और प्रेम की जो टीस है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए वो अपनी पंक्तियों में कहते भी हैं कि मुझे वेदना में ही रहने दो और वेदना ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो हमारा मिलन का सुख है वो मिलन के सुख की कामना नहीं करती है, मिलन का सुख वो चाहती भी नहीं है, वो केवल विरह में रहना चाहती है। तो इस प्रकार जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो उनकी काव्य पंक्तियों में आपको केवल वेदना, पीड़ा और इस प्रकार की, मतलब तड़पन की, टीस की, इस प्रकार की आपको भावना और इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो ये महादेवी वर्मा जी के काव्य की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है, जो कि हम शुक्ल जी की पुस्तक अब पढ़ेंगे तो इसमें भी हम इस प्रकार के कई शब्दों को और इस प्रकार के काव्यगत जो उनकी विशेषताएं रही हैं उनको भी हम देखेंगे। यामा के बारे में आपने सुना ही है, जो कि महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण संकलित रचना है, जिसमें उनकी 4 जो काव्य संग्रह है उनका वो सभी सम्मिलित है। यामा के बारे में भी विस्तार से हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं परीक्षा में सभी प्रश्न आते हैं और पूछा भी जाता है कि महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना है जिसमें उनके 4 जो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है वो संकलित किए गए हैं। तो ऐसे इसी प्रकार के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हिंदी की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आज इस प्रकार हम शुरू करेंगे अब आज की इस कक्षा को। तो चलिए पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा जी के बारे में लिखते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा यदि किसी में रहस्यवाद हम देखते हैं तो महादेवी वर्मा जी जो कि हैं, उन्होंने रहस्यवाद की जो भाषा है, जो रहस्यवाद की भावना है, वो सबसे ज़्यादा इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। कहते हैं कि उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही
इसके हृदय का भाव केंद्र है। किसके हृदय का? महादेवी जी के हृदय का भाव केंद्र क्या है? केवल वेदना। और वो वेदना किसके लिए? अपने प्रियतम से मिलने के लिए। और ये प्रियतम कौन? वही रहस्यवाद के संदर्भ में प्रियतम जो है वो रहस्य से भरा हुआ वो प्रियतम परमात्मा परमेश्वर जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अज्ञात प्रियतम, ऐसा प्रियतम जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। यहाँ पे हमें किसकी भावना का मिलता है संकेत? तो ये है रहस्य की भावना, जहाँ पे प्रियतम जो है वो अज्ञात प्रियतम है। तो अज्ञात प्रियतम के लिए और वेदना ही उनके हृदय का क्या रहा है? भाव केंद्र रहा है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती है। यानी कि महादेवी वर्मा जी का जो काव्य है, जो उनकी रचनाएं हैं, इनके अंदर अनेक प्रकार की जो भावनाएं वो केवल रहस्यवाद से भरी हुई है, वेदना से भरी हुई है। और ये वेदना जो है वो किसके लिए है? अपने अज्ञात प्रियतम को प्राप्त करने के लिए है, उस तक पहुँचने के लिए है। वही कहते हैं कि वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है, क्योंकि ये मानती हैं और ये चाहती हैं कि वेदना ही मुझे मिलती रहे, यानी कि पीड़ा ही मुझे मिलती रहे, क्योंकि पीड़ा में ही मैं उस प्रियतम को सदैव याद करती रहती हूँ। इसलिए पीड़ा और वेदना ही स्वाभाविक प्रेम को व्यक्त करती रहती है, इसलिए वही मेरे लिए उत्तम है। कहते हैं उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती, यानी कि वेदना के सामने मिलन का जो सुख है प्रियतम के साथ, उसको भी वो कुछ नहीं समझती। यानी वेदना को ही क्या मानती है? मुख्य मानती है। वे कहती है कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। मतलब इनको विरह में ही रहना है हमेशा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब दुख आता है तो हम ईश्वर को याद करते रहते हैं और सुख में कहीं ना कहीं उनको भूल जाते हैं। तो महादेवी वर्मा जी के जो ये प्रियतम है, जो कि अज्ञात है, उनके साथ मिलन का सुख भी ये नहीं लेना चाहती है। चाहती है कि मैं विरह में ही रहूं, ताकि मैं उस प्रियतम को सदैव क्या करती रहूं? याद करती रहूं। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी ऐसी अनुभूतियां सामने रखी है जो लोकोत्तर है। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है, यह भी कहा नहीं जा सकता है। दोनों आपस में इस प्रकार से मिल चुके हैं। कहते हैं कि एक पक्ष में अनंत सुषमा, अनंत सौंदर्य, प्रकृति की सुंदर छटाएं, अनंत सुषमा, अनंत सौंदर्य। दूसरे पक्ष में अपार वेदना, विश्व के छोर है, यानी कि विश्व का एक छोर क्या देखती है? ये अनंत सुंदरता से भरा हुआ, और एक छोर दुख से और वेदना से भरा हुआ, जिनके बीच उनकी अभिव्यक्ति जो है वो झूल रही है या होती है। और ये लिखती भी है पंक्तियों में कि यह दोनों दो ओरें थी। कौन कौन? एक ओर थी अनंत सुषमा, अनंत सौंदर्य, और एक ओर था वेदना। संस्कृति की चित्रपटी पर, यानी कि जो विश्व के चित्र पर, विश्व के कह सकते हैं कि विश्व की जो चित्रपटी है, जो कि विश्व का एक कह सकते हैं, जो ये संसार का जो कैनवास है, इसमें एक छोर पे क्या है? अनंत सुषमा है, और दूसरे छोर पर अपार वेदना है। तो कहती संस्कृति की चित्रपटी की उस बिन मेरा दुख सूना है, मुझ बिन यह सुषमा फीकी। तो उस बिन मेरा दुख क्या है? सूना है, यानी कि उसके बिना ये जो दुख है मेरा, वो भी क्या है? सूना है। और ये जो सूनापन है वो विरह पूरा करती है अपने अज्ञात प्रियतम के लिए। तो कहते हैं उसके बिना मेरा दुख सूना, मुझ बिन वह सुषमा फीकी। वह जो सुषमा है, वो जो अनंत सौंदर्य है, वो मेरे बिना भी क्या है? फीकी है। आगे लिखती है पीड़ा का इतना, कहते हैं कि शुक्ल जी ने यहाँ लिखा है कि पीड़ा का चस्का इतना इन्हें है कि लिखती है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम्हें ढूंढेगी पीड़ा। ठीक है, तो ये जो है पंक्ति, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, यानी कि पीड़ा में भी केवल किसको ढूंढा? अपने उस अज्ञात प्रियतम को ढूंढा, और तुमको ढूंढेगी पीड़ा। और जो ये मेरा पीड़ा है, जो ये मेरी वेदना है, वो भी स्वयं ही तुमको क्या कर लेगी? ढूंढ लेगी। उस अज्ञात को, उस रहस्य को ढूंढ लेगी। और लेकिन पाने के मिलन सुख की ओर ध्यान नहीं जाता है महादेवी वर्मा का, और मिलन का सुख का नाम भी वो लेना नहीं चाहती है। वो वेदना में ही इतनी खुश है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि महादेवी वर्मा जी की जब बात आती है तो वो मिलन के सुख को भी नकार देती है, और मिलन के सुख को भी वो कुछ नहीं समझती, बल्कि वेदना को ही सबसे उत्तम समझती है, क्योंकि वेदना ही में ही अपने उस अज्ञात प्रियतम को सदैव क्या करती रहती है? याद करती रहती है। कहते हैं शुक्ल जी की इनकी रचनाएं समय समय पर संग्रहों में निकली हैं। अब देखिए इनकी रचनाएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए, निहार
रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये चारों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये सभी जो है वो संग्रह है किसके? महादेवी वर्मा जी के। अब इन सब का एक में बड़ा संग्रह यामा के नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकल गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा की सभी रचनाओं का संकलन किस नाम से निकला है? तो यामा के नाम से प्रकाशित हुआ है, यानी कि यामा के अंतर्गत निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये चारों संग्रह है यामा के अंतर्गत। यामा एक बहुत बड़ा संग्रह है, यही शुक्ल जी इसमें लिखते हैं। कहते हैं कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं हुई। ये बहुत अच्छे गीत भी लिखती थी महादेवी वर्मा जी। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी वाक भंगी। ये ध्यान रखिएगा, ये शुक्ल जी का कथन है महादेवी वर्मा जी के बारे में, जो परीक्षाओं में आपको देखने को भी मिलेंगे कि लिखा रहेगा कि न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, और न हृदय की ऐसी भावभंगी। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ या कह सकती है ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो बहुत ध्यान रखिएगा, सभी बहुत महत्वपूर्ण ये सब कथन है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी की ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख तो हो चुका है, जिनमें हमने पिछली कई कक्षाओं में जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, पंत जी को पढ़ा, निराला को पढ़ा है ना, और महादेवी वर्मा जी को इस कक्षा में पढ़ा। तो वही लिखते हैं कि ऊपर छायावाद के कुछ जो प्रमुख कवियों का उल्लेख वो हो चुका है। इनके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि जो है वो है सर्वश्री मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामेश्वर शुक्ल अंचल। श्री वियोगी की कविताएं निर्माल्य, वही अब देखिए इनकी कविताओं की भी बात की जा रही है। तो वियोगी की कविताएं निर्माल्य, ध्यान रखिएगा इन सभी रचनाओं को, एक तारा और कल्पना में संग्रहित है। किसकी? वियोगी की कविताएं। निर्माल्य एक तारा और कल्पना में संग्रहित है। वही श्री भगवती चरण की कविताएं जो है, भगवती चरण वर्मा, उनकी कविताओं के 3 संग्रह है, जिसका नाम है मधुकण, प्रेम संगीत और मानव। तो मधुकण, प्रेम संगीत और मानव जो है वो 3 संग्रह किसके हैं? भगवती चरण वर्मा जी के। वही श्री राम कुमार वर्मा ने पहले वीर हम्मीर और चित्तौड़ की चिता, ये दोनों रचनाएं बहुत बार पूछी गई है परीक्षा में। वीर हम्मीर किसकी रचना है? तो राम कुमार वर्मा जी की। वही चित्तौड़ की चिता, ये भी राम कुमार वर्मा जी की। तो इस प्रकार वीर हम्मीर और चित्तौड़ की चिता, ये दोनों राम कुमार वर्मा की रचनाएं थी जो छायावाद के भीतर नहीं आती है। तो ये भी पूछा जाता है कि किन रचनाओं को छायावाद के भीतर शुक्ल जी ने नहीं रखा है? तो रामकुमार वर्मा की वीर हम्मीर और चित्तौड़ की चिता को शुक्ल जी ने छायावाद के भीतर नहीं रखा है। उनकी इस प्रकार की कविताएं जैसे अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम के संग्रहों के रूप में भी प्रकाशित हुई है। किसकी? हमारे राम कुमार वर्मा जी की। किस किस नाम से? देखिए फिर से एक बार, उनकी कविताएं अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण के नाम से राम कुमार वर्मा जी की कविताएं भी प्रकाशित होती रही है संग्रहों के रूप में। वही श्री आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है कलापी। और किसकी है? तो आरसी प्रसाद की रचना है कलापी। तो आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी में हुआ है। श्री नरेंद्र के संगीत, उनके कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत नामक संग्रहों में संकलित हुए हैं। ठीक है, किसके? नरेंद्र जी के। तो नरेंद्र जी के ये जो रचनाएं हैं नरेंद्र शर्मा जी के, वो है संगीत उनके, श्री नरेंद्र के संगीत उनके कर्णफूल, ये रचना है कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत। प्रवासी के गीत जो है और प्रभात फेरी, ये सभी रचनाएं देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षाओं में देखने को मिली है। तो महत्वपूर्ण रूप में आप इसको याद रखिएगा। तो ये सभी जो है नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं नामक संग्रहों में संकलित हुई है, और श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रह की गई हैं। तो ये जो रचनाएं हैं मधुलिका और अपराजिता, ये जो अंचल जी है रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनकी कविताएं मधुलिका और अपराजिता में भी संग्रहित की गई हैं। तो इस प्रकार ये जो छायावाद के कुछ प्रमुख रचनाएं थी और प्रमुख जो रचनाकार थे, मतलब पंत प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा जी के बाद के, तो ये सभी छायावाद के अंतर्गत ये सभी रचनाएं
आती हैं। अब आगे शुक्ल जी ने देखिए इसी रचना के अंतर्गत हमें स्वच्छंद धारा की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर कुछ चर्चा की है, जिसको हम देख लेंगे। तो स्वच्छंदवादी धारा के अंतर्गत लिखते हैं शुक्ल जी की छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में और भी कवि हैं, जिनमें से कुछ ने यत्र तत्र ही रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं। किसमें आ रहा है? ये सभी स्वच्छंद धारा में। उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत तो नहीं आती है, उन सबकी अपनी अपनी अलग क्या क्या है, अलग अलग विशेषता है। इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। सुविधे के लिए ऐसे कवियों की समष्टि रूप में स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती है, यानी कि जिन्होंने कई प्रकार से रचनाएं लिखी, तो उनको शुक्ल जी ने स्वच्छंद धारा के अंतर्गत रखा है। इन कवियों का नाम लेते हुए शुक्ल जी लिखते हैं, जैसे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको एक भारतीय आत्मा के रूप में हम जानते हैं। वहीं श्री सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु भक्त सिंह और पंडित उदय शंकर भट्ट। ये सभी जो कवि हैं, इन सबको शुक्ल जी ने किसके अंतर्गत रखा है? स्वच्छंद धारा के अंतर्गत रखा। और परीक्षा में पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने स्वच्छंद धारा के अंतर्गत किन किन कवियों को शामिल किया है, तो ये सभी कवि हैं। कौन कौन से फिर से देखेंगे? माखनलाल चतुर्वेदी जी, सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री रामधारी सिंह दिनकर और ठाकुर गुरुभक्त सिंह और साथ साथ उदय शंकर भट्ट। आगे लिखते हैं कि चतुर्वेदी जी की कविताएं जो है वो अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई। चतुर्वेदी यानी माखनलाल चतुर्वेदी जी की त्रिधारा नाम के संग्रह में श्री केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनकी भी कुछ कविताएं, प्रसिद्ध कविताएं जो है वो उद्धृत की गई है। यानी कि ये जो त्रिधारा जो संग्रह है उसमें किसकी किसकी रचनाएं हैं? तो श्री केशव प्रसाद पाठक की, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की और इसके साथ साथ कुछ माखनलाल चतुर्वेदी की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो त्रिधारा में उद्धृत की गई है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिधारा में किसकी किसकी कविताएं संग्रहित है? तो किसकी किसकी है? केशव प्रसाद पाठक की, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की और माखनलाल चतुर्वेदी जी की। वही सियाराम शरण गुप्त की बात करें तो सियाराम शरण गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय खंड काव्य लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है मौर्य विजय, जो कि सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है और ये क्या है? एक खंड काव्य है। उनकी कविताओं के ये संग्रह भी प्रसिद्ध है, जिनमें दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे और मृण्मय, ये सभी कविताओं के जो ये संग्रह है ये सभी प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे और मृण्मय किसकी रचनाएं? ये सभी हमारी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की। वहीं आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू उनके अन्य काव्य, यानी कि सियाराम शरण गुप्त जी के अन्य काव्य कौन कौन से हैं? आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बापू। ये सभी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 1 से 2 बार जरूर इनको अच्छे से आप देखिएगा। आगे देखेंगे कि लिखते हैं श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा, जिसका कुछ अंश अस्तंगत प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। किसने लिखा था? नवीन ने, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। इन्होंने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा था और इसका कुछ अंश प्रभा पत्रिका में क्या हो गया था? प्रकाशित हुआ था। उनकी फुटकल कविताओं का संग्रह जो है कुमकुम नाम से छपा है। किसकी? नवीन जी की। वही श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं, जैसा कहा जा चुका है कि त्रिधारा में संकलित है, वही मुकुल उनकी शेष कविताओं का संग्रह। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो त्रिधारा, मुकुल, इन सभी में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं संग्रहित है। वहीं श्री बच्चन ने खय्याम की मधुशाला में उमर खय्याम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया है। यानी कि बच्चन जी ने किसकी? खय्याम की मधुशाला में उमर खय्याम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत जो अंग्रेजी अनुवाद है उसके आधार पर हिंदी में उसका अनुवाद किया है। वहीं उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह भी निकले हैं, जैसे तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। ये सभी रचनाएं पूछी जा चुकी हैं विभिन्न परीक्षाओं में, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसे तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ये सभी किसकी है? बच्चन जी की। ये उनकी खुद की जो स्वतंत्र रूप से रचनाएं हैं वो सभी हैं। वहीं श्री दिनकर की पहली रचना है
प्रणभंग, तो ये दिनकर जी की पहली रचना है प्रणभंग, जो कि एक क्या है, प्रबंध काव्य। तो वर्ण विषय भी पूछा जाता है कि प्रणभंग जो क्या है, तो ये एक प्रबंध काव्य है। अभी उनके गीतों और कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें है रेणुका और हुंकार। ये सभी दिनकर की रचनाएं हैं, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, जिसमें प्रणभंग जो है वो एक प्रबंध काव्य है। ठीक है। वही ठाकुर गुरुभक्त सिंह की बात करें तो ठाकुर गुरुभक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति है नूरजहां, जो कि एक क्या है, प्रबंध काव्य है। नूरजहां बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर गुरुभक्त सिंह जी की ये रचना नूरजहां एक प्रबंध काव्य है। उनकी कविताओं के कई संग्रह भी निकल चुके हैं और उनमें सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वनश्री प्रसिद्ध है। ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वनश्री, ये जो रचनाएं हैं ये सभी जो है रचनाएं किसकी है, तो हमारे गुरुभक्त सिंह जी की रचना है। वही बात करें पंडित उदय शंकर भट्ट की, तो उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी, ये जो 2 रचनाएं हैं, काव्यों के अतिरिक्त विविध कविताएं भी लिखी हैं जो रामा और विसर्जन में संकलित है। तो तक्षशिला, मानसी, रामा, विसर्जन, ये सभी किसकी? पंडित उदय शंकर भट्ट जी की रचनाएं हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इस प्रकार हमारा जो वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह है वो अनेक धाराओं में होकर चल रहा है। और यहीं पे शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक को विराम देते हैं और यहाँ पे समाप्त करते हैं हिंदी साहित्य। और इस प्रकार से हमने भी पूरा जो हिंदी साहित्य का इतिहास था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, वो आज इस कक्षा के माध्यम से पढ़कर पूरा समाप्त कर लिया है। तो हमारे रामचंद्र शुक्ल की जो ये सीरीज़ है वो आज यहाँ समाप्त होती है। अगली सीरीज़ मैं कौन सी पुस्तक की चलाऊँ, तो ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं उस पर थोड़ा सा सोच विचार करके फिर अगली सीरीज़ में उस पुस्तक पर चलाऊंगी। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और हायर की विभिन्न परीक्षाएं अब होने वाली हैं लगातार। नेट, जेआरएफ सबके लिए परीक्षाएं होंगी। तो आप उसी आधार पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या पढ़ना है। और इसी प्रकार चैनल के साथ आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी विषय से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। मिलती हूँ अब अगली एक नई कक्षा में एक नई सीरीज़ के साथ। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।